हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स, जो हमारी 12th क्लास की चली हुई है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम 2 पॉइंट कवर करेंगे। एक तो साइन कन्वेक्शन मिरर के लिए, और दूसरा फोकल लेंथ जो है वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, इसको हम प्रूव करेंगे। वेरी शॉर्ट इसका आंसर रहेगा, बिल्कुल एकदम से आपके लिए क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। देखिए, हमने जो अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन होता क्या है, और उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन के इम्पोर्टेंस भी पढ़ी, कहाँ कहाँ पर हम रिफ्लेक्शन की जो फिनोमेना है अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। अब हम लेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे क्वेश्चन रहेंगे साइन कन्वेक्शन। देखिए, पूरे के पूरे चैप्टर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये बड़ा काम आएगा। तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और साइन कन्वेक्शन के बारे में जो आपकी कन्फ्यूजन है वो आज ही दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, साइन कन्वेक्शन। और जो हमारे पास फोकल लेंथ है वो किसके बराबर होती है? हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो देखिए, हमारे पास हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पॉइंट पढ़े थे। फोकल लेंथ क्या होती है, उसमें हमने देखा था वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, यानी कि हम सिंपली r/2 भी लिखते हैं, यानी कि f = r/2 लिखते हैं। तो इसका हम प्रूफ करेंगे आज। तो पहले हम लेंगे कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर का देखिए हमारे पास फिगर दिया गया है, जिसका बाहरी सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। कन्वेक्स मिरर की जब हम बात करते हैं, ये हमारे पास उसी का फिगर दिया गया है। फॉर ए कन्वेक्स मिरर, इफ C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन PC = R। देखिए ध्यान से, ये यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं तो PC जो है हमारे पास, यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर मान रहा है? वो PC = R ले रहा है। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। और CB इज द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट देन अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन लॉ। तो ये देखिए फिगर ध्यान से देख लीजिए एक बार। इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। एंगल I और एंगल R हमारे बने, ये नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ से C से पास होके जाएगा नॉर्मल। ये फोकशॉक हमारे पास, मान लो एंगल ये अल्फ़ा बनाता है, कई बार थीटा भी हम बोल देते हैं। तो इसके लिए हमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा। ये P और F की जो डिस्टेंस होती है इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और लिखते हैं इसको हम F से, ठीक है ना। और P से लेकर के जो C तक होती है वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लिखते हैं R से। क्लियर? अब देखिए, हमें पता है जो रिफ्लेक्शन का जो फार्मूला था हमारे पास, रूल थे, उसमें क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एज AB इज पैरेलल टू PC। सो वैसे भी हमें पता है एंगल ऑफ, देखिए ध्यान से देखिए, ये दोनों हमारे बराबर होते हैं। एंगल I = एंगल R, I = R नॉर्मली लिखते हैं। अब देखिए, ये जो हमारे पास ये लाइन क्या है? पैरेलल है। कौन सी? ये दोनों क्या है हमारे पास? पैरेलल है। अब इसको यदि हम आगे बढ़ा देते हैं, देखिए इसको ऐसे आगे बढ़ा दें तो ये एक पैरेलल लाइन बन गई, और ये देखिए इसको एक लाइन है जो कट कर रही है। क्लियर है ना पॉइंट? अब जब लाइन कट करती है तो हमारे पास फिर फार्मूला बन जाता है कि जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, और इंटरनल जो एंगल होगा उसका सम 90 डिग्री बराबर होता है। तो इस तरह से हम इसको यदि मान के चलें तो उस केस में देखिए हमारे पास I किसके बराबर हो जाएगा? अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, या A के बराबर, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल A किसके बराबर हो गया? एंगल R के बराबर हो गया, क्योंकि I R के बराबर है
और ये आई ए के भी बराबर है तो ए आर के भी बराबर हो जाएगा। इसलिए हम ट्रायंगल बी सी एफ लेते हैं जो कि आइसोसेलेस है। देखिए बी सी आर, बी सी, क्लियर है ना पॉइंट। तो बी सी एफ एंगल यदि हम लेंगे, देखिए बी सी एफ एंगल, ट्रायंगल लाओ बी, ये होगा हमारे पास सी और एफ, ये ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या बनेगी, बी एफ और एफ सी, देख लीजिए बी एफ यानी कि ये बड़ी जो साइड है, और एफ सी क्या हो जाएंगे हमारे पास, जो सामने होती हैं वो इक्वल होती हैं एफ सी। इफ़ द अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल देन बी लाइज क्लोज टू पी, क्योंकि अपर्चर बहुत स्मॉल लेकर चल रहे हैं तो बी और पी में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों सेम सेम हो जाएंगे। कहने का मतलब बी एफ इजिकल टू पी एफ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। अब पी एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए पी एफ किसके बराबर है, एफ सी के बराबर है। देखिए ध्यान से, ये देखिए हमारे पास क्या, देखिए ध्यान से देख लीजिए, पी एफ इजिकल टू एफ सी, पी एफ कौन सा हमारे पास, ये इजिकल टू एफ सी, क्योंकि अपर्चर हम दोनों को क्या लेकर चल रहे हैं, स्मॉल लेकर चल रहे हैं, क्लियर है पॉइंट। अब एफ सी किसका हाफ है, पी सी का हाफ है। देखिए ध्यान से देखिए, एफ सी ये, और ये पूरी पी सी, ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ दिया गया है। इसका मतलब एफ सी क्या है हमारे पास, एफ, और पी सी क्या है, आर डिवाइड बाई टू, ऐसे कैसे आ गया, यानी कि एफ इजिकल टू आर बाई टू। कहने का मतलब क्या है, फोकल लेंथ इजिकल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारे पास कन्वेक्स लेंस के लिए। और ऐसे ही हम प्रूव करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। तो फिगर यदि आप ध्यान से देखिए, फिगर में पी एफ है जो ये एफ के बराबर होगी हमारे पास, वही फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है ना। और पी सी इज इक्वल टू आर, सेम वही सेम फिगर जैसे हमने पीछे किया ना। अब ये सिर्फ क्या हो गया हमारे पास, लेंस यानी कि सॉरी मिरर जो है चेंज हो गया। देखिए इस केस में हम क्या लेकर चलेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, नोट कर लीजिए पहले, ट्रायंगल सी एम एन यानी कि जो पहले वाला ट्रायंगल है सी, ये वाला, ये ट्रायंगल लेंगे, और ट्रायंगल एफ एम एन, ये जो नज़दीक वाला ट्रायंगल है, ठीक है ना। यदि ये एंगल थीटा है तो हमें पता है ये एंगल 2 थीटा बनता है हमेशा क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया हमारे पास, क्लियर है ना। तो जब हम इसमें ट्रायंगल ला लगाते हैं, देखिए ध्यान से, तो हमारे पास क्या होगा, एम एन डिवाइड बाई एम सी, ये एम एन इनके परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर और बेस किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के। ऐसी जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है उसमें लेंगे तो एम एन बटे पी सी, एम एन बटे पी सी, देखिए एम सी क्या है हमारे पास, एम सी, और ये पी सी सेम होंगे क्योंकि अपर्चर हमारी स्मॉल है, अपर्चर क्या है स्मॉल, तो इसलिए हमारे पास जैसे हमने पहले वर्ष में किया तो ये पी सी के बराबर होगी, हमने ले लिया टेंजेंट थीटा। सेम फिर हम दोबारा करेंगे टू, ये जो नज़दीक वाला ट्रायंगल है इसके लिए, उसमें क्या हो जाएगा, एम एन डिवाइड बाई एफ एम यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, और एम एन ऐसे कैसे, एफ एम किसके बराबर है, वही एफ पी के बराबर है, ये टेंजेंट 2 थीटा हो जाएगा, क्लियर। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे एम एन डिवाइड बाई पी सी, एम एन बाई पी एफ, सेम डिवाइड करना में, इक्वेशन 2 जो हमारी होती है थीटा बाई 2 थीटा हो जाएगी ना, और ये पी एफ बाई एफ सी, और ये होता है एफ और ये होता है आर, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू एफ बाई आर, यानी कि आर किसके बराबर होती है, डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो ये तो एक हमारा सिंपल सा डेरिवेशन, कई बार 2 नंबर या 3 नंबर में आ जाता है। अब है हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खास टॉपिक, साइन कन्वेक्शन क्या होता है। इसको हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन भी बोलते हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन भी बोलते हैं, याद रखिए। अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन
2 पॉइंट नोट कर लीजिए। नंबर 1 पहला पॉइंट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव स्फेरिकल मिरर इज टेकन एज पॉजिटिव। गांठ बांध लीजिए इसकी। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव स्फेरिकल मिरर इज टेकन एज पॉजिटिव एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इज टेकन एज नेगेटिव। ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अभी हमने मिरर फार्मूला भी हम निकालेंगे, उसमें हम डिफरेंट साइन कन्वेक्शन भी करेंगे। न्यू साइन कन्वेक्शन के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, नंबर 1 तो पहला पॉइंट जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाला, ऑल डिस्टेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि पोल ऑफ द मिरर। ऑल डिस्टेंस कहाँ से मापते हैं, पोल से मापते हैं। ये देखिए हमारे पास ये पी पोल हो गया, तो सारी की सारी डिस्टेंस यहीं से मापेंगे। अगर इधर जाना है तो यहाँ से मापेंगे, इधर जाना है तो इधर से मापेंगे, इधर से नहीं मापनी है। साइन कन्वेक्शन ये कहता है, ठीक है ना। तो सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मापेंगे, पोल से मापेंगे, ठीक है। सेकंड, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट रेज आर नेगेटिव। किस तरह से, मान लो ये हमारे पास ये पोल है, ठीक है ना, और हमें डिस्टेंस यहाँ तक मापनी है। देखिए रेज हमारी साइड आ रही है, रेज क्या है, साइड आ रही है ना। तो अब अगर हम इस साइड मापें, क्योंकि मेजरमेंट हमें पी से करना है, अगर इधर मापेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे। देखिए लिखा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये नेगेटिव आएगा। और यदि हम मापते हैं इसी साइड में, देखिए जिस साइड में रेज, अब इस साइड में रेज आ रही है तो इस साइड में क्या आएगी, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव आएगी। ये पहला सेकंड पॉइंट होगा हमारे पास। फिगर को ध्यान से समझ लीजिए। ये क्या है हमारे पास, पोल, यहीं से डिस्टेंस मेजर करनी है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट इस साइड आ रही है और मापना हम इस साइड में, इसलिए वो नेगेटिव आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव आएगी। अगर हम इधर मापेंगे तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, thus height of an object and that of an erect image are positive and all distance measured below the principal axis are negative। देखिए ध्यान से, ये देखिए हाइट ऊपर की ओर है तो ये पॉजिटिव रहेगी, और ये देखिए ये हाइट नेगेटिव की आ जाएगी क्योंकि ये डाउनवर्ड है। ये बात नोट कर लीजिए, यदि ऊपर की ओर हाइट मापेंगे तो पॉजिटिव लेंगे और नीचे की ओर मापेंगे तो नेगेटिव हम लेकर चलते हैं। तो ये है हमारे पास साइन कन्वेक्शन के 3 रूल। ये देखिए हम माप लेते हैं एक बार। देखिए ये हमारे पास है कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में हमारे पास देखिए ये रेज ऑफ लाइट दिखाई गई है इस साइड में, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज पॉजिटिव इस साइड आ रही है हमारे पास, ठीक है ना। और ऊपर की ओर क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी ये क्या है, पॉजिटिव। क्लियर है पॉइंट। और अगर हमारे पास देखिए डिस्टेंस जब मापते हैं, इस साइड मापेंगे तो नेगेटिव आएगा डिस्टेंस, और उस साइड मापेंगे तो डिस्टेंस क्या आएगी, पॉजिटिव। नीचे की ओर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ये कॉनकेव मिरर की बात है, ठीक है ना। साइन कन्वेक्शन इन केस ऑफ कनकेव मिरर, सिंस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर हेंस द साइन ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज नेगेटिव। सिंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान से देखिए, ये कहते हैं, ये हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की बात, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर में जैसे हमने यहाँ पे दिखाया गया है, तो सिंस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर हेंस साइन ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज नेगेटिव। सिंस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लाइज इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर सो साइन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ आर टेकन एज नेगेटिव। तो ये ध्यान से पढ़ लीजिए। व्हेन इमेज इज फॉर्म in front of the mirror, distance of image is taken as negative. When image is found behind the mirror, the distance of image is taken as positive. Height of image is taken as positive in case of erect image and taken as negative in case of inverted image। मतलब नीचे की ओर नेगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव है। सेम केस हमारे पास चलेगा, देखिए कन्वेक्स मिरर में वही फार्मूला है हमारे पास सेम। इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। सिंस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर हेंस साइन ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये सेकंड आ जाएगा। सिंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लाइज बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर एज द साइन ऑफ रेडियस कर्वेचर एंड फोकल लेंथ टेकन एज पॉजिटिव इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर।
इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर इमेज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, दस डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये हमारे पास कुछ नियम है, थोड़ा सा हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं, ध्यान से नोट कर लीजिएगा सारे के सारे। सबसे पहला क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की लेते हैं पहले। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ यानी कि एफ और आर, एफ और आर की बात कर रहा है ये। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में पॉजिटिव रहेंगे, कॉनकेव में क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और कन्वेक्स में क्या रहेंगे, नेगेटिव। दो पॉइंट नोट कर ली। नेक्स्ट पॉइंट, ए रियल ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, हेंस देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, अदरवाइज its distance from the pole of the mirror is also taken as negative if real image of an object is formed by the concave spherical mirror. Next point, the virtual image of an object is formed by a concave and जो convex spherical mirror होगा behind the mirror. Therefore, according to sign convection, its distance from the pole of the mirror is taken as positive. Clear है गए? Real image formed by concave spherical mirror is inverted, hence according to new Cartesian sign convection its size is taken as positive. और दूसरा, virtual image formed by a concave or convex spherical mirror is erect and therefore according to new Cartesian sign convection its size is taken as negative. ठीक है, तो ये थे हमारे पास जो आज का वीडियो था साइन कन्वेक्शन के बारे में। साइन कन्वेक्शन जो है आप बुक से भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं और इसको जो है अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्योंकि ये साइन कन्वेक्शन हमारे बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं न्यूमेरिकल में खासकर, क्योंकि आंसर में जो है आपका डिफरेंस आ जाएगा यदि आप साइन कन्वेक्शन का ध्यान नहीं रखोगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।